ओम नमो नारायण। प्रिय कन्या राशि के दर्शकों, आज हम बात करने वाले हैं मई 2024 आपका भाग्य, कैरियर, बिजनेस, व्यापार, शिक्षा, प्रेम, स्वास्थ्य कैसा रहेगा। एक एक पॉइंट पर हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं ज्योतिष आचार्य शिवराज शास्त्री आप लोगों का हार्दिक स्वागत कर रहा हूं। साथ में प्रोग्राम में ये भी हम आपको बताएंगे इस महीने की सबसे बेहद शुभ तारीखें कौन सी होंगी और अशुभ तारीखें कौन सी होंगी, जिस पर आपको सावधान रहना चाहिए। ये भी हम आपको इस प्रोग्राम में विस्तार पूर्वक समझाएंगे। वीडियो के अंत में आपको उपाय भी बताएंगे कि आपको कौन से ग्रह के उपाय करने से आपको अच्छा फल प्राप्त होगा। हर एक चीज़ पर विशेष तरीके से चर्चा इस प्रोग्राम में करेंगे। नमस्कार, चलिए प्रोग्राम की ओर आगे बढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हम ग्रहों का गोचर देख लेते हैं कि इस महीने ग्रहों का गोचर कैसा रहेगा। तो देखिए, आपके लगन भाव पर केतु महाराज पूरे महीना आपके विद्यमान रहेंगे, डिग्री कम हो चुकी है इनकी। वहीं पर मंगल और राहु का आपके सप्तम भाव पर योग रहेगा। मंगल राहु का अंगारक योग आपके सप्तम भाव पर पूरा महीना रहेगा। उसी के साथ शनि आपके छठे भाव पर पूरा महीना विराजमान रहेंगे। सूर्य, बुध और शुक्र, यहाँ पर सूर्यदेव भगवान 14 मई को आपके अष्टम भाव से निकलकर और नवम भाव में प्रवेश कर जाएंगे। बुध महाराज 11 मई को आपके सप्तम भाव से निकलकर और अष्टम भाव में प्रवेश कर जाएंगे। शुक्राचार्य जी का गोचर 19 मई 2024 को ही आपके ठीक कहाँ से अष्टम भाव से निकलकर और आपके नवम भाव में प्रवेश कर जाएंगे, अर्थात अपने राशि के अंतर्गत ही प्रवेश कर जाएंगे। तो ये ग्रहों का गोचर इस महीने का रहेगा। चलिए, अच्छा, ये प्रोग्राम आप अपनी लगन पर देखेंगे तो बहुत सटीकता रहेगी, अपनी चंद्र राशि पर देखेंगे तो बहुत सटीकता रहेगी। आपको दोनों चीज़ें नहीं पता, मेरी लगन क्या है, मेरी चंद्र राशि क्या है, तब वह स्थिति में इस प्रोग्राम को आप नाम राशि पर देख सकते हैं। चलिए प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और अब हम समझने का प्रयास करते हैं कि ये महीना कैसा रहेगा हमारे लिए। तो सबसे पहले हम आपके स्वास्थ्य की बात करेंगे। आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, क्योंकि पहलो सुख निरोगी काया, अगर शरीर सही है तो सब कुछ ठीक है। पहलो सुख निरोगी काया, दूजो सुख पास हो माया, तीजो सुख पुत्र आज्ञाकारी और 14 सुख पतिव्रता नारी। तो ये इंसान को जब सुख प्राप्त हो जाते हैं तो उसे और चीज़ किसी की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो पहलो सुख क्या बताया है गोस्वामी तुलसीदास जी ने, पहला सुख निरोगी काया। शरीर सही है तो सब कुछ ठीक है। तो देखिए, आपके लगन भाव पर, इसके लिए हम लगन भाव पर चलेंगे, आपके लग्नेश को समझेंगे कि आपके लग्नेश यहाँ कहाँ पर है। तो आपके लग्नेश अभी 11 मई तक आपके ठीक कहाँ पर रहेंगे, सप्तम भाव पर रहेंगे, स्त्री भाव पर रहेंगे, जहाँ से अपने ही घर को देख रहे हैं। तो अभी तक कोई दिक्कत परेशानी नहीं, किंतु 11 मई के बाद में आपको वैसे, क्योंकि आपके लग्नेश कहाँ पर जाएंगे, आपके अष्टम भाव में प्रवेश कर जाएंगे। और कुंडली का अष्टम भाव ये उत्तम नहीं होता है। कुंडली का 6, 8 और 12 ये 3 भाव कुंडली के अशुभ भाव होते हैं। तो अशुभ भाव में यहाँ पर बुध का राशि परिवर्तन, अर्थात आपके यही बुध महाराज आपके लग्नेश भी बनते हैं और आपके बिजनेस व्यापार भाव के स्वामी भी बुध महाराज ही बनते हैं। 2 भाव के स्वामी बुध महाराज आपके अष्टम भाव में प्रवेश करेंगे। तो आपको यहाँ पर अपने हेल्थ का ध्यान रखना होगा। कब? 11 मई के बाद। 11 मई से पहले कोई प्रॉब्लम समस्या नहीं है किसी भी प्रकार की। 11 मई के बाद में आपको अपने खान पान पर विशेष ध्यान रखना होगा, यानी कि भोजन का आपको विशेष ध्यान रखना होगा। खासकर गुप्त रोग वगैरह आपको परेशान कर सकते हैं। अब गुप्त रोग क्या होते हैं, जैसे आप स्त्री हैं तो आप अपने पुरुष को, अपने पति को बता सकती हैं, और आप अगर पति है तो आप स्त्री को बता सकते हैं, या फिर डॉक्टर को जाकर बताएं। ऐसा कहीं ना कहीं गुप्त रोग आपको परेशान थोड़ा बहुत कर सकता है। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में आपको इस महीना अपनी वाणी पर भी 11 मई के बाद में अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना होगा। गुस्से पर आपको कंट्रोल रखना होगा। इस चीज़ का भी बेहद आपको ध्यान रखना होगा। चलिए, अब हम बात करते हैं आपके धन की स्थिति कैसी रहेगी, क्योंकि धन पहलो सुख निरोगी काया, दूजो सुख पासो माया। तो धन की स्थिति आपकी इस महीने कैसे रहेगी। तो आपके धनेश कौन बनते हैं, आपके धन भाव के स्वामी बनते हैं, ठीक कौन, सुख समृद्धि वैभव के कारक दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी। शुक्राचार्य जी इस समय विद्यमान कहाँ पर है, कहाँ पर बैठे हुए हैं, आपके अष्टम भाव पर बैठे हैं शुक्राचार्य जी, आपके धनेश शुक्राचार्य जी। परिवार में देखिए, आप काफ़ी दिनों से आपके ग्रह कलेश वगैरह, लड़ाई झगड़ा वगैरह ये हो सकता है, संभावना चल रही हो। धन से रिलेटेड प्रॉब्लम, समस्या, कहीं भी पैसा लगा रहे होंगे तो पैसा फंसता जा रहा होगा, पैसा बच नहीं रहा होगा आपका, क्योंकि बुध आपके अष्टम भाव, बुध अभी कहाँ पर है, सप्तम भाव पर है। और उसी के साथ शुक्र भी आपके कहाँ पर है, शुक्र अभी अष्टम भाव पर आपके विराजमान है। जैसे ही 19 मई की डेट आएगी और 20 मई जिस दिन से 20 आप नोट करके रख लीजिएगा, 20 मई को शुक्र जो है आपके स्वराशि हो जाएंगे, अपने ही राशि के अंतर्गत प्रवेश कर जाएंगे, अर्थात नवम भाव में शुभता स्थान पर प्रवेश कर जाएगा। और शुक्र ही आपके कौन बनते हैं, शुक्र ही आपके भाग्य स्थान के स्वामी बनते हैं। आपके एक तो धनेश भी हैं, दूसरे आपके भागेश भी हैं। 2 भाव के स्वामी शुक्राचार्य जी बनते हैं। और राशि परिवर्तन इनका कब, 19 मई को होगा। अब 19 मई को जब राशि परिवर्तन होगा, अपने ही राशि के अंतर्गत गोचर करेगा। और जब ज्योतिष में साफ साफ कहा है कि जब भी कोई ग्रह अपने राशि के अंतर्गत होता है तो वो उत्तम अच्छे बेहतर फल प्रदान करता है। किंतु यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति भी आपके छठे नवम भाव पर
विराजमान रहेंगे। तो दो ग्रहों की युति आपके नवम भाव पर बनेगी। दोनों गुरु अब आपस में आपके कहीं ना कहीं ग्रोथ लेकर आएंगे, भाग्य की वृद्धि होगी, आपके भाग्य में वृद्धि लेकर आएंगे। उसी के साथ धन से रिलेटेड आपके बहुत दिनों से प्रॉब्लम समस्या धन से रिलेटेड चल रही थी, परिवार में ग्रह कलेश चल रहा था, ये 19 मई के बाद ध्यान कर दीजिएगा, 19 मई के बाद में इसमें आपको पूर्णतः तरीके से अच्छी तरीके से राहत मिलेगी। धन फंसा हुआ पैसा रिकवर होने के चांसेस ज़्यादा बन जाएंगे और उसी के साथ ही साथ में परिवार में हो रहा ग्रह कलेश दूर होगा। आपकी वाणी मधुर होगी, क्योंकि वाणी भाव भी हमारा दूसरा ही होता है। अभी अष्टम भाव में है शुक्र, तो वाणी पर भी दोष लग रहा होगा, इल्जाम आपके ऊपर लगाए जा रहे होंगे, ऐसी संभावना कहीं ना कहीं आपके ऊपर बढ़ रही होगी, किंतु आगे चलकर ऐसा के साथ बिल्कुल नहीं होगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं आपके ठीक शिक्षा पढ़ाई की। आपके इसके लिए हम आते हैं आपके पंचम भाव पर। तो शिक्षा आपकी इस महीने पढ़ाई आपकी बहुत बेहतर होगी, पढ़ाई में बहुत अच्छा मन लगेगा आपका। उसी के साथ पंचम भाव भी हमारा लव लाइफ का होता है, जिसके आधिपति कौन बनते हैं? कर्म फलदाता कलयुग के न्यायाधीश शनिदेव महाराज। कहाँ पर है? छठे भाव पर विराजमान है, लेकिन दोनों घर इन्हीं के हैं, अर्थात पंचम भाव भी और छठा भाव किसका है? शनिदेव महाराज का। शनिदेव महाराज 84 है, अपने ही राशि के अंतर्गत है, मार्गी अवस्था में है। उत्तम अच्छा फल आपको मिलेगा, पढ़ाई लिखाई अच्छी होगी। लव लाइफ में थोड़ा बहुत आर्ग्यूमेंट हो सकता है, किंतु बाद में सब नॉर्मल हो जाएगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ दाम्पत्य वैवाहिक जीवन की बात करते हैं। वैवाहिक जीवन, दाम्पत्य जीवन देखिए, जहाँ पर राहु मंगल के साथ अंगारक योग आपके सप्तम भाव पर बनाए हुए हैं, तो पत्नी से संबंध जितना हो सके उतने मधुर संबंध आप बनाकर रखिएगा। पत्नी के साथ लड़ाई झगड़ा आपके लिए फलदायक नहीं, अच्छा फलदायक नहीं रहेगा। छोटी छोटी बातों पर बड़ा झगड़ा हो सकता है, इसलिए आपको छोटी छोटी बातों को इग्नोर करना रहेगा, ध्यान दीजिएगा इस चीज़ का। उसी के साथ ही साथ में इस महीना आपको पार्टनरशिप में आप किसी के साथ मिलकर कार्य करते हैं तो बिना सोचे समझे धन इन्वेस्ट बिना सोचे समझे आप ना करें, इस चीज़ का भी बेहद ध्यान रखें। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं अष्टम भाव में आपके 3 शुक्र बुध और सूर्य बैठे हुए हैं, तो संभवतः ही आपका रुका हुआ पैसा जमीन जायदाद से रिलेटेड कोई दिक्कत परेशानी आपकी चल रही थी, उसका समापन होने वाला है, यानी कि आपको उसमें विजय प्राप्त होने वाली है। अच्छा, भाग्य की बात करते हैं। आपके भाग्य शुक्राचार्य जी, हम पहले ही आपको प्रोग्राम में बता चुके हैं, शुक्र आपके कौन बनते हैं? भाग्य स्थान के स्वामी बनते हैं। शुक्र कहाँ पर पहुँच जाएंगे? 19 मई को आपके नवम भाव पर पहुँच जाएंगे, तो शुभ कार्य भी निश्चित हैं इस महीने, मांगलिक कार्य भी आपके हो सकते हैं 19 मई के बाद में। उसी के साथ भाग्य का साथ आपको उत्तम बेहतर मिलेगा कब? 19 मई के बाद। अच्छा, बिजनेस व्यापार की बात करते हैं। व्यवसाय 11 मई तक ठीक है, व्यवसाय में 11 मई के बाद में आपके कैरियर में उच्च लोगों से आप संबंध मधुर बनाकर रखें, अपने उच्च अधिकारियों से संबंध जो है वह आपको मधुर बनाकर रखने होंगे। लड़ाई झगड़ा बिल्कुल ही किसी प्रकार का अपने जहां आप कार्य करते हैं वहां पर आपके लिए फलदायक नहीं रहेगा, इसलिए आपको थोड़ा सा अपनी ओर अपने इस समय पर आपको नॉर्मल रहना है। लड़ाई झगड़ा या जॉब से रिलेटेड आपको कोई भी डिसीजन एकदम बिना सोचे समझे नहीं लेना। अगर लेना चाहते हैं तो कुंडली का विश्लेषण अवश्य करवा लें। चलिए, इस महीने के हम बात करेंगे शुभ तारीखों की। इस महीने की शुभ तारीखें कौन कौन सी होंगी? तो 1 तारीख शुभ है आपके लिए, 2 तारीख शुभ नहीं है, 2 और 3 यानी कि 2 तारीख और 3 तारीख आपके लिए शुभ नहीं है। 4 सही है, 5 तारीख ठीक है, 6 तारीख आपके लिए शुभ नहीं है, 7 तारीख आपके लिए शुभ नहीं है, यानी कि 2, 3, 6, 7। उसके बाद में आपका 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ये तारीखें शुभ तारीखें हैं। 15 तारीख आपके लिए शुभ नहीं है, 16 तारीख शुभ नहीं है, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 ये तारीखें शुभ रहेंगी। 27 तारीख शुभ नहीं है, उस 27 के बाद 28 तारीख शुभ नहीं है, 29 शुभ है, 30 शुभ है, 31 तारीख आपके लिए शुभ नहीं रहेगी। रेमेडीज़ की बात करें तो बुधवार के दिन किन्नर को हरी चूड़ी और हरे वस्त्र दान करें आप, साथ ही साथ में कुछ दान दक्षिणा दें या छोटे छोटे बच्चों को पुस्तकें दान करें बुधवार के दिन। बुधवार के दिन गणेश जी पर दुर्वा चढ़ाएं, उसी के साथ ही साथ मूंग की दाल आप गणेश जी पर चढ़ाएं या किसी असहाय व्यक्ति को बुधवार के दिन दान दें, जिससे आपका मानसिक दिक्कत परेशानी और आपके बिजनेस व्यापार में ग्रोथ होगा। मुझे आदेश दें, किसी अन्य प्रोग्राम में पुनः वेट करते हैं, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए। प्रेम से बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय।